वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि एनईडी के पास्ट पेपर में सवाल आया था, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो एक्स अपान एक्स। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? पहले डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे। एक्स की जगह पे हम जीरो रखेंगे तो जीरो अपान जीरो आ जाएगा। जीरो अपान जीरो तो हमें नहीं चाहिए, ये इसका कोई आंसर नहीं निकलता। तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे? तो हमें सबसे पहले ये सोचना है कि हम ऐसा क्या करें इसमें जो जो एक्स है ना, ये नीचे उतर आए, मतलब ये पावर में है, ये मल्टीप्लाई हो जाए उससे। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, हमने पढ़ा है। लॉग लॉग अगर को लॉग में एक्स स्क्वायर हो कोई, तो ये जो पावर है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है और एक्स सेम हो जाता है। ये लॉग की प्रॉपर्टी है। तो हम अगर किसी तरह यहाँ पे लॉग ले आए तो ये पावर जो है ऊपर, ये एक्स ये नीचे उतर आएगा, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा और हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? तो हमें पता है अगर ई पावर log एक्स हो तो ई और log ये एक दोनों को एक दूसरे को काट देते हैं और एक्स आंसर आ जाता है। ये क्यों एक दूसरे को काटते हैं? ये क्योंकि ये एक दूसरे के एंटी है, इनवर्स है, इसीलिए वो काट देते हैं और आंसर एक्स आ जाता है। तो चलिए हम इसे यहाँ पे अप्लाई करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो सेम हो जाएगा और ई पावर में log दे देंगे इसके साथ। log और ई एक दूसरे के एंटी होते हैं, ये दोनों को काट देंगे एक दूसरे को, तो आंसर फिर से ये आ जाएगा, मतलब सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे? अब सेम ही लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, ई पावर एक्स नीचे उतर आएगा, log एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये पावर, ये रूल लगेगा लॉगरिथम का, जो पावर होता है ना ये मल्टीप्लाई हो जाता है, नीचे उतर आता है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। तो अभी ये आ गया सवाल, हम इसको कैसे अभी सॉल्व करेंगे? अब ये भी यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? इसको लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो ई एल एन एक्स अपान एक्स अपान वन अपान एक्स कर दें तो ये सोल्व हो सकता है। वन अपान एक्स मैंने कैसे किया? अभी देखिए, अगर कोई ए अपान बी अपान सी हो तो ये जो तीसरा होता है ये पहले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब ए सी आंसर हो जाता है और बी सेम हो जाता है। तो यहाँ पे भी यही अप्लाई हुआ, ये तीसरा है तो ये पहले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई बाय log एक्स, और अपान में वन तो कोई फर्क नहीं होता, ये तो हर किसी के नीचे होता है। तो आंसर फिर से ये हो जाएगा, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। अभी डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा? डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो एल एन जीरो अपान वन अपान जीरो, वन अपान जीरो किसके बराबर होता है? इन्फिनिटी के बराबर, और ये इन्फिनिटी होता है, क्योंकि एल एन जीरो की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, पर अप्रोच करें तो अगर ये जीरो एल एन जीरो तभी इसकी वैल्यू मिल सकती है जब ये इन्फिनिटी को अप्रोच करे, मतलब ये इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी आ जाएगा तो लापिटर रूल लगेगा इस पे, मतलब ऊपर वाले की डेरिवेटिव अलग, नीचे वाले की डेरिवेटिव अलग। लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो ई पावर एल एन एक्स की क्या होगी? डेरिवेटिव वन अपान एक्स अपान इसकी क्या होगी? वन अपान एक्स स्क्वायर, पर यहाँ पे माइनस आएगा। अब मैं डेरिवेटिव तो आपको पता होगी कैसे करनी है। एल एन एक्स की हम log की कैसे करते हैं? log के साथ कोई भी हो उसको अपान में लेके आओ और ऊपर उसकी डेरिवेटिव वन हो जाएगी। और वन अपान एक्स की कैसे करेंगे? वन अपान एक्स है ना, एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का वन हो जाएगा, इसके ऊपर पावर, माइनस का वन नीचे उतर आएगा और एक माइनस का वन हम और दे देंगे, तो माइनस एक्स माइनस होल स्क्वायर टू आ जाएगा पावर, माइनस यहाँ पे ही रहेगा, वन अपान एक्स स्क्वायर नीचे करने के लिए पॉजिटिव कर देंगे। ये हमने यहाँ पे रापिटर रूल लगाया। अब एक्स यहाँ से एक गया, एक यहाँ से गया, तो आंसर कौन सा आएगा? लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो ई, अभी ये जो तीसरा है यहाँ पे अभी क्या बचा है? यहाँ पे वन बचा, वन अपान एक्स। तो हमें पता है ये जो तीसरा है ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा वन के साथ, तो क्या आंसर आ जाएगा? माइनस का एक्स।
अब लिमिट अप्लाई करें, अप्लाई लिमिट। तो ई माइनस जीरो, जीरो माइनस जीरो मतलब जीरो, और ई पावर जीरो हो, किसी भी नंबर के ऊपर जीरो पावर आ जाए तो उससे किसके बराबर हो जाता है, वन के बराबर। तो इस सवाल का आंसर है वन। तो आज हमने किया कि एनईडी का एक पास्ट पेपर का सवाल था जो हमने आज सोल्व किया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे ही आपको दूसरे सवाल और फैक्ट अगर हो और तो कमेंट करें, इंशाल्लाह ताला उस पर वीडियो बनेगी।